उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंदिर और मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बैन कर दिया है। दरअसल ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने ये फैसला लिया था। इसके लिए पहले से ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश है कि अगर कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत संभल शहर, हयात नगर, नखासा क्षेत्र में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर निरीक्षण किया गया था और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर उचित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। बता दें कि लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। अगर लाउड स्पीकर कानून के खिलाफ लगाए या चलाए गए तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थान पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच संगीत प्रणालियों और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर आज मुरादाबाद की माननीय सांसद रुचि वीरा जी से जब मीडिया ने बात की तो रुचि वीरा जी ने कहा कि कोर्ट का कहना है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के माइक लगने चाहिए, जिसकी उन्होंने लिमिट बताई है। माननीय उच्च न्यायालय का ये जो भी आदेश है उसका सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मौजूदा सरकार कुछ इस तरह का माहौल बना रही है कि लोग विकास की बात, तरक्की की बात और कारोबार की बात ना उठाएं। नौजवानों के रोजगार को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और किसानों की, व्यापारियों की परेशानियों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और फिजूल की चीजों में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। रुचि वीरा जी ने आगे कहा कि कोर्ट का जो भी आदेश है उसका सभी लोग पालन करें, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। वहीं जेल से बाहर आए सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान पर कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब्दुल्ला बाहर आ गए हैं। न्यायपालिका पर हमें भरोसा है और उन्हें न्याय मिला है और अभी पिछले दिनों ही आजम खान साहब का जो भी केस है उसको लेकर राहत मिली है और अभी एक मामला और है, उसमें भी राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं हम न्यायपालिका से। वहीं कहा कि आजम खान साहब देश के एक सेकुलर बड़े नेता हैं, जिन्होंने हमेशा कमजोरों की, गरीबों की और जरूरतमंदों की आवाज को उठाने का काम किया है। वे बाहर आ जाएंगे तो उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उन सभी लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी और जो शोषित, वंचित और कमजोर लोग हैं जिनके हाथों में उन्होंने कलम देने का काम किया और एक बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जब वे आ जाएंगे तो कमजोर और जरूरतमंदों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। हमें बहुत उम्मीद है कि वे जल्द ही हमारे बीच आएंगे और ऐसा हम सब लोगों की दुआ भी है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या कहना चाहिए? देखिए क्या हो रहा है कि एक तो कुछ शायद कल भी इस तरह की बात मेरे सामने आई थी कि कुछ कोर्ट का इस तरह का वो है कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के माइक लगने चाहिए, जो उनकी कोई लिमिट उन्होंने बताई है। और मेरा ये कहना है कि ये जो भी कोर्ट का आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, उसका एक मतलब सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ये कहना है मेरा। और दूसरी बात ये है कि कुछ इस तरह का आजकल मौजूदा सरकार इस तरह का माहौल बना रही है कि लोग विकास की बात, तरक्की की बात, रोज़गार की बात, कारोबार की बात ना उठाएं। और जो आप देख रहे हैं अभी पिछले दिनों सेंसेक्स कितना गिरा है, उसका तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं हो रही, उसके बारे में तो कोई गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। नौजवानों के रोज़गार को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, किसानों की, व्यापारियों की परेशानियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और इन बेफिजूल की चीज़ों में ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा है, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए और वो काम की, रोजगार की, व्यापार की बात ना करें। किस हिसाब से रमजान चल रहा है, संभल का सभी जगह रमजान चल रहा है, उस हिसाब से मौलवी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ गया, लोग स्पीकर को किस नज़रिए से? देखिए मैं तो खुद कह रही हूँ कि भाई जो अगर कोर्ट का आदेश है तो उसका सभी लोग पालन करें और भाई चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, जो कोई चीज़ अगर है कि भाई इसी फ्रीक्वेंसी का माइक लगना चाहिए तो वो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ये कहना है मेरा। रामपुर की बात करें तो रामपुर के अंदर आजम खान का क्या मामला चल रहा है? अब्दुल्ला आजम खान, देखिए बड़ी खुशी की बात है कि अब्दुल्ला बाहर आ गए हैं। न्यायपालिका पे हमें भरोसा है और उन्हें वहाँ न्याय मिला है। और अभी पिछले दिनों कल परसों ही एक आजम खान साहब को भी एक और राहत मिली है। अब एक आधी मामला और है, उसमें भी राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं हम न्यायपालिका से। और आजम खान साहब देश के एक सेक्युलर बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने हमेशा कमज़ोरों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की आवाज़ को उठाने का काम किया है
और वो बाहर आ जाएंगे तो उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, सब लोगों को ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। और जो शोषित, वंचित, कमज़ोर लोग हैं, जिनके हाथों में उन्होंने कलम देने का काम किया, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, तो जब वो आ जाएंगे तो कमज़ोरों और गरीबों की आवाज़ को, ज़रूरतमंदों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। हम लोग बहुत आशावान हैं, बहुत उम्मीद है हमें कि वो जल्द ही हमारे बीच में आएंगे, और ऐसी हम सब लोगों की दुआ भी है कि वो जल्द हमारे बीच आएँ और फिर नई ऊर्जा के साथ समाज के लिए काम करें।